बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ शुमाइला हैदर। नाज़रीन, मैं आज आपको आज़ाद कश्मीर की कल जो असम्बली में तल्ख़ कलामी हुई उसके ऊपर थोड़ी सी आगाही दूँगी कि कल जिस तरह आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर हुआ, हमें इसके लिए इंतहाई अफसोस है। ऐसे नहीं होना चाहिए। मगर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास एक बेहतरीन पॉलिटिशियन हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो रियासत को एक बेहतरीन रास्ते पे लेके जा रहे हैं, मगर कुछ मुखालफिन बुखलाहट का शिकार हो चुके हुए हैं, जिस तरह अपोजिशन है। मगर कल सरदार तनवीर इलियास साहब ने इस वाक़ये के फौरी बाद अपना वीडियो पैगाम जारी कर दिया कि वो जो भी हुआ असम्बली के अंदर इसके लिए माज़रत ख्वाह हैं, और राजा फ़ारूक हैदर उनके लिए बड़े भाइयों की तरह हैं। जो असम्बली के अंदर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो मेरे ख़्याल से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ये बड़ापन था कि उन्होंने फ़ौरी से माज़रत की। फिर भी अपोजिशन उसके बावजूद भी प्रोपेगेंडे कर रही है, और फ़हीम साहब ने भी जाके माज़रत कर ली, अपना वीडियो पैगाम दिया। मगर एक सवालिया निशान ये है कि असम्बली के अंदर जिस ऐवान सदर जो होता है, और फिर ऐवान सदर तनवीर साहब वहाँ मौजूद नहीं थे कल के इजलास में। स्पीकर साहब की ज़िम्मेदारी थी कि वो ऐसी चीज़ें ना होने दें। मगर मुझे समझ नहीं आती जिस तरह बहुत से लोग ये सवालिया निशान छोड़ रहे हैं कि स्पीकर असम्बली और बाकी चंद लोग जो इस तरह का माहौल जिन्होंने पैदा किया या जिनकी वजह से हुआ, वो आखिर क्या चाहते हैं? क्या वो तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर के अंदर कामयाब नहीं होने देना चाह रहे? उनके ऐसे कौन से इरादे हैं कि जो कल असम्बली के अंदर हुआ और रियासत के अंदर इस टाइम एक इंतशार फैलाया जा रहा है? मगर ये तहरीक इंसाफ के अंदर से भी जो लोग इन साजिशों में हैं, तो वो कान खोल के सुन लें। इमरान खान साहब ने अपने जलसे में 29 को जो आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जलसा हुआ, हमारे कायद इमरान खान साहब ने वहाँ ओपन ये कह दिया था कि मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर में जानता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली में भी लोटे हैं। अगर चंद लोग साजिश कर रहे हैं लोटा बनने की, तो वो ये कान खोल के सुन लें कि पाकिस्तान में अवाम ने लोटों को बुरी तरह से मुस्तरद किया है। अगर आज़ाद कश्मीर में भी कोई लोग साजिश में हैं, तो वो ये जान लें कि वहाँ की अवाम भी मुस्तरद करेगी आप लोगों को। और मैं अपोजिशन पे बात करूँगी। अभी मैं चौधरी यासीन साहब और फ़ारूक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लतीफ़ अकबर साहब भी ख़याली वज़ीर आज़म बैठे हुए थे, तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस लबो लहजे में वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो इंतहाई अफसोसनाक थी। ये वो लोग हैं जो अपने आप को रियासत के बड़े वडेरे मनवाते हैं, मगर इनको आज तक गुफ्तगू करने का कोई सलीका नहीं आ सका। ये अपने आप को कहते तो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मगर इन्हें कोई ये बता दे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं, आप अपने आप को रियासत का ज़िम्मेदार शो करते हैं, तो कम से कम आप वहाँ इस तरह की डिस्कशन नहीं कर सकते कि जिस तरह आप अभी लतीफ़ साहब कह रहे थे। जबकि वाज़िया तौर पे पैगाम आ गया तनवीर इलियास साहब का वीडियो पैगाम, उन्होंने माज़रत बोल दी, तो उसके बावजूद भी चौधरी साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे हैं कि तनवीर साहब की उसके बाद भी गालियों का पैगाम मिला है। आपको कहाँ गालियों का पैगाम मिला? और अगर गालियों की बात की जाए तो फ़ारूक साहब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। उनकी गालियाँ तो पूरे पाकिस्तान और पूरे आज़ाद कश्मीर में फेमस रही हुई हैं, और उनकी जो ऑडियो और माँओं की बड़ी एज की औरतों के सामने जो गालियाँ थी, वो तो वीडियो आज तक मुज़फ़्फ़राबाद के बच्चे बच्चे के पास पड़ी हुई हैं। मगर वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। वो आज़ाद कश्मीर रियासत के एक बड़े आदमी हैं, एक बुज़ुर्ग आदमी हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। और यासीन साहब भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, जो ये कह रहे थे कि ये तो पीटीआई का कल्चर है, आज तक असम्बली में ऐसा नहीं हुआ। ओ भाई, आप अपने हलके को देख लें, तब पीटीआई की हुकूमत नहीं आई हुई थी। आप एक कातिल शख्स हैं, आपको सज़ा होनी थी, मगर आपको आपके खैर ख्वाहों ने बचा लिया और
آپ کا بیٹا جیل میں رہ کے الیکشن لڑا اور باہر آپ نے پیسہ لگا کے اس کو بھی اسمبلی ممبر بنا کے وہاں سے آزاد کروا لیا. تو یہ چیزیں آپ نہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا کیا کلچر ہے. آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اوپر جو سربراہ بیٹھا ہوا اس کو لوگ ڈاکو کہتے ہیں، اور پاکستان کی عوام اب انہیں بری طرح سے مسترد کر رہی ہے. لہٰذا آپ لوگ بھی جو ہیں آپ کو بھی اسی طرح مسترد کیا جا رہا ہے. آپ اگر قتل کر کے الیکشن جیت آتے ہیں اور پھر بیٹھ کے آپ تحریک انصاف کے اوپر اس طرح کی باتیں کریں، یہ ہم کسی صورت ہمیں قابل برداشت نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم نے اگر معذرت بولی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کے اندر انتشار نہ پیدا ہو. پھر بھی اگر آپ لوگ انتشار پیدا کریں گے تو ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. یہ ریاست ہماری بھی اتنی ہے جتنی آپ لوگوں کی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں انتشار نہ ہو. اور جس طرح کل سے معذرت کے باوجود بھی اپوزیشن کی طرف سے انتشار کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے جو کارکن جا کے وزیر خزانہ لا کے آفس میں انہوں نے جس طرح غنڈہ گردی کی ہے، یہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتا تو پھر آپ کس کی تربیت کا کہتے ہیں؟ آپ اپنی تربیت کو بھی ذرا چیک کر لیں. ٹھیک ہے، اسمبلی کے اندر جو چیز ہوئی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، نہیں ہو سکی. ایک دو ایم ایل اے حضرات کے بیچ میں جو بھی ہوا وہ ایک ٹھیک ہے وہاں انتشار بن گیا ہوا تھا. تو آپ اگر اپنی تربیت آپ نے بڑی اچھی کی ہوئی اپنے ورکر کی اور آپ کو انتشاری پارٹی نہیں ہے، تو ذرا آپ سے بھی ہم پوچھتے ہیں جناب کہ یہ کون سی ریاست کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے لوگ گنڈوں کی طرح جا کے وہاں پہ آفس میں توڑ پھوڑ کریں، وہ بھی ایک سرکاری آفس کے، ان کے اوپر بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے نا. تو خدارہ ان چیزوں سے باز رہیں اور آزاد کشمیر ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس کو انتشار سے بچایا جائے. پاکستان کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے اس کو وہاں نہ کیا جائے. ہم جانتے ہیں کہ آپ پی ٹی ایم کے تمام لوگ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، جس طرح یہاں پہ سازشیں ہو رہی ہیں آپ وہاں بھی کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ہمیں دلی طور پہ دکھ ہے کہ جس طرح کل اسمبلی میں ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال اگر آپ ریاست میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بری طرح سے ناکام ہوں گے. اور وزیر اعظم جو لطیف اکبر صاحب نے کہا کہ چند دن کا وزیر اعظم، آپ کہیں سالوں سے خیالی وزیر اعظم بن رہے ہیں، اس لیے آپ یہ شیروانی پہننے والا خواب بھول جائیں. جس کے پاس ہے وزیر اعظم کے قابل تنویر الیاس ہی ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے 5 سال پورے کریں گے. بہت شکریہ.